Hello everyone, welcome back to Sudham Spire. In today's video, we are discuss about BPT University ro Basic Electrical Engineering ro Module 1 जेंटा कि हमर DC network तार गोटे most important topic जेंटा कि Ohm's law and its limitation. तार Ohm's law कायना and तार limitation कायना हमें full explanation देखमा जेंटा कि परीक्षा रे आसपारो 100% chance अच्छे. ओके इथरो कायना मुई Ohm's law तार statement दिए and limitation दिए with तार संगे गोटे न्यूमेरिकल मध्य देइए जब तुम एते की प्रैक्टिस कर दलो पहले भल भाबरे एग्जाम रे जब ओम्स लॉ रो किछि भी आसला तो अटेंड करि पारबो. ओके जदि बेसी डेरी नहीं करी गिरी हमें वीडियो को स्टार्ट करमा जा फल रे तुमे कांसेप्टटा क्लियर हे पारबो. ओके लेट स्टार्ट. हमें देखो आज ओम्स लॉ कहना कहूछ हमें सेटा हमें भल से देखबा पड़बा. फर्स्ट हो जे ओम्स लॉ हो जे कहना statement there can Ohm's law state that at constant temperature and other physical condition the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across it. बोले एटा का कहूछ हमको Ohm's law अनुसार हमको कहना जदि गोटे टेम्परेचर एंड एवं तार गोटे कहना अन्य फिजिकल कंडीशन गोटे टेम्परेचर जदि तार गोटे फिजिकल कंडीशन समान रहे तेबे का गोटे कंडक्टर मध्य थिबा प्रवाहित होतबा जेन करेंटटा प्रवाहित हो जेनी से करेंट तार दुईटी प्रांत जेनटा दुईटा प्रांत गोटे दुईटा पॉइंट को लेकिरी तार पोटेंशियल डिफरेंस सहित कहना सीधा सड़क भाव में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होई कहना हमको एटा कहूजे हमको जति जे गोटे टेम्परेचर आ गोटे तार फिजिकल कंडीशन गोटे समान रहबा तो तार जेन पोटेंशियल डिफरेंस ता कहना गोटे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होई रही थाए दुईटा पॉइंट जेन प्रांत 2 पॉइंट्स. ओके तार मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का कहूजे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो कहना बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कहना करंट. तो जब हमें जतले पोटेंशियल डिफरेंस के जेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जेन अच्छे सेटा कि हटावा ले चाहिमा तो सेन गोटे कहना कांस्टेंट ऐड करबा पड़बा. कांस्टेंट ऐड करबा पड़बा जेनटा कि आर हो जे हमर कहना कांस्टेंट जतले प्रोपोर्शनल हटे देली तो आर टे मैं कांस्टेंट ऐड करली आर बोले कहना रेजिस्टेंस हो जे आर बोल जाए रेजिस्टेंस. तो हमको देखिए ओम्स लॉ ट्रायंगल फर्स्ट देखो V होइचे V हला कहना वोल्टेज तार यूनिट हला कहना वोल्ट एंड I हला करंट रो यूनिट होजे एम्पियर एंड R होजे रेजिस्टेंस रो यूनिट होजे कहना ओम्स. ओके तो देखो फर्स्ट गुडे ट्रायंगल दे ओम्स लॉ ट्रायंगल जेंटा हमें कहूजु ओम्स लॉ ट्रायंगल हम का कहूजी देख V I R पोटेंशियल वोल्टेज करंट एंड रेजिस्टेंस मध्य रे गुटे कहना मैथमेटिकल फॉर्मूला जते बोले हमको V मतलब जते बोले वोल्टेज मागिथिबा तो कहना करंट इनटू रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई कले सेटा हमें पड़े कहना वोल्टेज पाइबा एंड करंट जब हमको मागिथिबा वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस जब हमें कला बोले हमें करंट पाइबा जते बोले हमर रेजिस्टेंस दरकार बा तो कहना हमर वोल्टेज बाय करंट कर देले हमें हमर रेजिस्टेंस ता मध्य पाइबा. ओके आई होप बुझी जइतबो तुम एटा कहना स्टेटमेंट ता हमर. तो देखमा तापरे लिमिटेशन कहना फर्स्ट लिमिटेशन हो जो मोस्ट इंपोर्टेंट कहना हमको ओम्स लॉ वर्क्स ओनली फॉर ए ओहमिक कंडक्टर ही ओम्स लॉ ता काम करसी ना हले अलगाने काम नहीं करे तार लिमिटेशन कहना ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इन दिस फॉलोइंग केस इतन चारटा केस दिया सेतरे ओम्स लॉ कैन बी एप्लीकेबल नहीं होबा लागे नहीं. अब हमारे लिमिटेशन जहां तब फर्स्ट तक हमर कहना नॉन लाइनर डिवाइस कहना जेना डायोड एंड कहना ट्रांजिस्टर भली डिवाइस ए जेन हमर कहना डायोड अछि और ट्रांजिस्टर भली जेन डिवाइस गुडा अछि तार कहना ओम्स लॉ रे काम करे नहीं ओम्स लॉ रे कहना सेटा काम नहीं करे एंड देन कहला जे कारणटा कहना तो जदी काम नहीं करला त कारणटा कहना हमें जानबा पड़बा ना एटा कहना वोल्टेज एंड करंट रो संपर्क लाइनर न थाए तो हमको वोल्टेज एटा कहना डायोड और ट्रांजिस्टर कहना वोल्टेज आउ एंड करंट आई रो कहना हमर संपर्क न थाए. ओके नेक्स्ट कहना टेम्परेचर नॉट कांस्टेंट टेम्परेचर ता कहना कांस्टेंट न थाए जदी टेम्परेचर बदली जाए जदी टेम्परेचर ता हमर कहना बदली जिबा कहना हमर केने तो न थाए तेबे रेजिस्टेंस बदली जाए
जब भी आम टेम्परेचर जो बदली नहीं बदला बोले तो रेजिस्टेंस टा बदली जीवो ऑब्वियसली। तो उदाहरण स्वरूप कहना गोटे उदाहरण कहना गोटे फिलामेंट लैंप जहाँ फल जब नियम फेल हो जाए इथारे कहना नियमटा फेल हो जाए। तो रेजिस्टेंस चेंजेस विथ टेम्परेचर इन लिखिदेला रेजिस्टेंस चेंज होइसी विथ टेम्परेचर रे रेजिस्टेंस टा चेंज सब लेथि। ओके इलेक्ट्रोलाइट्स एंड गैस डिस्चार्ज ट्यूब रे कहना एठारे कंडक्शन आयन द्वारा हुए तेणु एठारे क्या ना ओम्स लॉ टा लागू हुए नहीं। कंडक्शन इज नॉट आयोनिक नॉट इलेक्ट्रॉनिक। कंडक्शन गोटे कहना आयोनिक नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक नहीं से कहना एठारे ओम्स लॉ लागू हो नहीं पारे। ओके नेक्स्ट कहना हाई इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्शन बोले कहना ब्रेकडाउन ऑफ मेटालिक ओकर्स इना कहना ब्रेकडाउन हो मेटालिक टा बहुत अधिक इलेक्ट्रिक फील्ड जेन मटेरियल ब्रेकडाउन घटे ताहा सेने कहना गोटे ओम्स लॉ टा नियमटा काम करे नहीं। जितेबाला आम गोटे बहुत अधिक इलेक्ट्रिक फील्ड जेन मटेरियल ब्रेकडाउन होथबा सेने कहना हमर ओम्स लॉ टा काम करबा नाइ हुए। तो सेटा इने कहाई छी इटा थला कहना हमर लिमिटेशन पार्ट हला इते जी काम कर दला लिमिटेशन खत्म हो जिबा। और आमे फर्स्ट देखला कहना स्टेटमेंट देखला एंड देन तापर कहना हमर लिमिटेशन देखला। ओके तापर देखबा हमर न्यूमेरिकल केतरा दुई तीनटा देखि दमा। तो जहाँ फल तुमे पूरा ओम्स लॉ टा फुल भाबरे भल भाबरे पूरा क्लियर हे पारबो। ओके फर्स्ट न्यूमेरिकल ए रजिस्टर ऑफ 10 ओम ओम बोले कहना हमर मुई यूनिट कहि दिया ओम बोले कहना ओम कार यूनिट रेजिस्टेंस रो। तो आर पाई गला में इज कनेक्टेड टू ए 20 वोल्ट डीसी सप्लाई 20 वोल्ट बोले कहना हमर पाई गला में कहना वोल्ट v रो पाई गला वोल्टेज डीसी सप्लाई फाइंड द करंट। तो हम जानि जो हमें कहना इने मुई तुमको जन ट्रायंगल जन बुझेतली इने हे काम आसवा तले फार्मूला करबो इ ट्रायंगल का हमको काम आसवा जते बेले वोल्टेज माइतवा i * r जन कहितली करंट जते माइतवा v / r जते रेजिस्टेंस माइतवा v / i इटा होचे इंपोर्टेंट। तो को काम कि जिने हमको फर्स्ट प्रॉब्लम रे हमको काम आलची फाइंड द करंट हमको मागी जे करंट रो कहना i = v / r वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। तो आम कहना वोल्टेज पाई 20 वोल्ट एंड रेजिस्टेंस पाई के 10 ओम। तो 20/10 समान 2 कटिगले 2 एम्पियर करंट रो यूनिट कहना एम्पियर। सो एम्पियर लिखा वाला। ओके नेक्स्ट देखबा हमें पूरा ट्रिकी क्वेश्चन रेटा हला इफ द वोल्टेज अक्रॉस ए कंडक्टर जब गोटे वोल्टेज टा क्रॉस करबा कहना कंडक्टर इज डबल तारा कहना डबल है व्हाट हैपन द करंट जन रेजिस्टेंस कांस्टेंट रेजिस्टेंस इज व्हाट करंट का हम तो इने कहना रेजिस्टेंस टा कांस्टेंट अछि जेबी हमने तबे बोले देखु तो इने वोल्टेज भी डबल हे गला तो आई आल्सो डबल काहे कि वोल्टेज हमर आटा कांस्टेंट अछि ना जेबी दुइटा ये समान बोलुची व्हेन हैपन तो करंट भी कहना डबल हे जिबा। ओके जे वोल्टेज टा डबल हला तो करंट आल्सो कहना डबल। ओके नेक्स्ट कहना नेक्स्ट हो ए रेजिस्टर ऑलवेज 2 एम्पियर करंट हला 2 एम्पियर गुटे रेजिस्टर से करंट केते 2 एम्पियर एट 10 वोल्ट वोल्टेज भी दे दीजिए 10 वोल्ट व्हाट करंट विल फ्लो इफ वोल्टेज इज इंक्रीज टू 30 वोल्ट जो इंक्रीज हला बोले 30 वोल्ट तो हमर इटा कहना काम बोल जे फ्लो वोल्टेज इज इंक्रीज। तो हमको कहना इना हमको मागी छे हमको करंट हमको मागे जो इने देखो तो दुइटा केस रहला रही ए रेजिस्टेंस होले 2 एम्पियर करंट एट 10 वोल्ट इटा गुटे पार्ट एंड व्हाट हैपन करंट हमको मागे छे विल फ्लो ए वोल्टेज दे दीजिए टा। तो फर्स्ट हमें देखमा फर्स्ट पार्ट रे देखो हमें कहना फर्स्ट रे गिवन का दे दीजिए आई करंट दे दीजिए 2 एम्पियर एंड वोल्टेज दे दीजिए 10 एम्पियर। तो इनो का हमें रेजिस्टेंस तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ कहना हमको v = IR जो रेजिस्टेंस पाई मामले v / I तो v दे दीजिए केते 10 वोल्ट एंड बाय 2 तो 5 ओम रेजिस्टेंस रो यूनिट कहना ओम। देन नाउ सेकंड केस इज वोल्टेज v दे दीजिए केते 30 वोल्ट तो करंट हमको मांगीजिए तो क्वेश्चन हमको करंट मांगीजिए ना। ओके
तो करेंट जो मागी करेंट इक्वल V बाय आर वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस वोल्टेज तुमको दी दीजिए केते 30 वोल्ट एंड हमें आर केते पाई गला 5 ओम तो 30 बाय 5 इक्वल 6 एम्पियर करेंट रो यूनिट होची केना एम्पियर तो ए दीटा हमर हला करेंट केते पाई गला हमें 6 एम्पियर ओके दिस इज तो थिला हमर केना हमर इटा मन थिला सब ए न्यूमेरिकल फर्स्ट हमें देखला केना तो ओवरलुक कर दोजे फर्स्ट देखला हमें स्टेटमेंट सेकंड देखला हमर लिमिटेशन थर्ड देखला हमर प्रॉब्लम तमे तीनटा कर देले ohms law टा पूरा कंप्लीट हे गेला ओके आशा करू जे तुमे माने ohms law को भल भाबरे बुझि परतबो जेंटा कि हमर बीपीटी परीक्षा रे ohms law टा बहुत थोर आसी जे जेंटा कि बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुटे तो सेति में तुमे जेबी ई क्वेश्चन ई ohms law के भल भाबरे बुझि दबो तो ऑलमोस्ट तुमे कांसेप्ट मान जानि पारबो यदि वीडियो को तुमको भल लागितो बोले तबे वीडियो के लाइक कर दो एवं आके एंती भी इंजीनियरिंग वीडियो मान देखबा लागि तुमे सुधा मीडिया स्पार्क को मते सब्सक्राइब करि पारबो ओके थैंक यू।